ही थे। इसके साथ साथ आपके विरोधी ये भी पूछते हैं कि आप अगर प्रधानमंत्री से ये पूछ रहे हैं कि आपकी चौकीदारी कहां गई, अगर मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर दूसरा सवाल ममता बनर्जी से भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रदेश में क्या हो रहा है उसके भी वीडियो धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं। तो नेहा को नहीं लगता कि उस विषय में भी कुछ गीत लिखे अभी मजा आएगा ना भिड़ो जाना चाहिए? एग्जैक्टली देखिए, दर्द का कोई राज्य से लेना देना नहीं होता है। जैसे अगर मैं बेरोजगारी की बात करती हूँ तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तुम बिहार की हो तो बिहार तक ही सीमित रहो, यूपी में बेरोजगारी है, चाहे जो जैसे मैंने गाया यूपी में काबा जब मैंने गाया था तभी लोगों ने कहा कि तुम तो अपना राज्य देखो। मुझे लगता है कि नहीं, मेरा सारे राज्यों से मतलब मैं सबकी हूँ, पूरा भारत की तो बहू है, आधिकारिक बहू नहीं। तब मैं नहीं थी जब मैंने गाया था। मैं कहती हूँ कि बेरोजगारों का कोई राज्य से लेना देना नहीं। अगर मैं बिहार के बेरोजगारों की बात कर रही हूँ तो मैं यूपी के बेरोजगारों की भी बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश के बेरोजगारों की बात कर रही हूँ। और इस चीज को तो मैं बस महिला के सम्मान और अपमान के नजरिए से देख करके गा रही हूँ। अगर मैं मणिपुर की बेटियों का दर्द गा रही हूँ तो सेम वही दर्द बंगाल की बेटी का भी है, बंगाल की महिला का भी है। तो मैं उसको एक महिला मतलब महिला के सम्मान के दृष्टि से जोड़ करके देख रही हूँ, न कि वो बंगाल की है, वो मणिपुर की है। कहीं भी इस तरीके की घटना हो रही है। लेकिन संबोधन जो आप लगा देती हैं, जैसे आपने शुरुआत चौकी दरिया हो वहां से किया, अब एक तो सवाल अगर दीदी कह के जोड़ देती हैं इसमें तो क्या आपत्ति हो जाती है? नहीं, कुछ आपत्ति नहीं हो जाती, अभी ही जोड़ देती हूँ। एंड दूसरी चीज ये कि जब मैं चौकी दरिया की बात कर रही हूँ तो आप सिर्फ मणिपुर के ही नहीं चौकीदार हैं, बंगाल के भी चौकीदार हैं, आप पूरे देश के चौकीदार हैं। तो इतना तो आप समझदार हैं कि ये जो कानून व्यवस्था का मसला है ये राज्य का मसला है। अगर यूपी में कोई घटना घटेगी तो उसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार थोड़ी हो, भाई योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी तरह बंगाल की घटना ऐसे आप रिलेट कर देंगे, प्रधानमंत्री हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको लगता है जायज बात है? आर यू कॉमेडी मी? देखिए, मुझे एक चीज समझ में आता है, बहुत पॉलिटिक्स मुझे नहीं समझ में आती है, पर मुझे एक चीज समझ में आता है, जब बच्चा चिल्लाई तमाई के यहाँ जाई और जनता चिल्लाई जनता रोई तो सरकार के यहाँ जाई। मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम जिम्मेदारी, क्योंकि आप सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं और हम अपनी अगर बात छोड़ दें तो जितने भी सीएम चाहे नेता मंत्री हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके अंडर में हैं। सही पकड़े हैं। जब किसी राज्य विशेष में भाई सरकार तो है और हर सरकार में के खिलाफ एक विपक्ष है, कहीं बीजेपी सरकार में कहीं बीजेपी विपक्ष में, तो अगर आप विपक्ष की आवाज भी उठाती हैं या जनता की आवाज भी उठाती हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ सिलेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक तबका है जिसमें मैंने कहा कि उसके तन बदन में आग लग जाती है? ठीक है, आप सिलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। लोग मुझे कहते भी कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में काबा तुम कब गा रही हो, एमपी में काबा और इस तरीके की। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, और कल भी मेरी एक जगह बात हो रही थी। देखिए, बंगाल के लिए भी मैंने गीत लिखा और गाया। कल भी डिबेट हो रही थी एक जगह, तो एक जनी ने मुझ पे आरोप लगाया कि तुमको बंगाल नहीं दिखाई देता है। मैंने कहा मैडम, आप लोग खुद ही नहीं सुनना चाहते हो यार, मैं क्या करूं? आपको ही एमपी में काबा सुनना रहता है। आपने जब ये कहा कि आप बंगाल के लिए नहीं गा रही हैं, तो मैंने ये बताया क्योंकि वो गाना बहुत पॉपुलर नहीं हुआ तो आप तक पहुंचा नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गाया नहीं। मैं गाती हूँ दीदी, बंगाल के होई तू काल बोलो सारा रारा, अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल बोलो सारा रारा, अपने लोगन के तू हो गई लुका। इस तरीके से मैंने गीत 1.5 साल पहले गाया है राममोहन शर्मा जी, पर उसकी मैं बस बता रही हूँ कि मैंने गाया है। और अब आप जब सवाल कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रही थी कि आपकी रिसर्च इतनी मजबूत जरूर हो कि आपने वो गीत सुना हो। मध्य प्रदेश में सीधी में एक घटना सामने आई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री खुद पीड़ित को बुलाए, उसके पांव धोए, माफी मांगी आधिकारिक रूप से कि ठीक है हमारे कार्यकर्ता ने या जिसने भी जो किया। तो आपको तब भी ऐसा क्यों लगता है कि शकुनी और कंस के बाद खाली मामा शिवराज ही बचे? अरे नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज आपने वो गाना गाया, नहीं, देखिए एक चीज है, इस चीज को मैं इस तरीके से भी बता सकती हूँ कि देखिए, लाडली बहना, ठीक है, मैं भी तो लाडली भांजी हूँ। बिल्कुल। अब लाडली भांजी के ऊपर मामा ने एमपी में 4 जगह FIR दर्ज कराया है, तो अब ये लाडली भांजी मामा को कंस बोलेगी नहीं तो क्या बोलेगी?